नमस्कार, मी सचिन सोनवणे आपले नर्मदेहर साखरे या चॅनलवरती हार्दिक स्वागत करतोय। आपल्यासोबत नेमावरचे पंडित प्रकाश पाठकजी हे आलेले आहेत। ते आपलं नर्मदा परिक्रमेबद्दल थोडी माहिती देतील आणि त्यांचे अनुभव वगैरे शेअर करतील। त्यांनी कशी यात्रा स्टार्ट केलेली आणि त्याची कशी सेवा करतात ते नर्मदे मातेची, ते आपल्याला थोडक्यात त्यांना माहिती शेअर करतील। नर्मदेहर में नेमावर नाभि स्थल माँ नर्मदा रेवा तट से पंडित प्रकाश पाठक आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि माँ नर्मदा की परिक्रमा के बड़े ही अनुभव, बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव हैं। पंडित जी, आप ये फील्ड में कैसे आ गए? आपको ये कैसा लगा कि नर्मदा के साथ में आपका लगाव कैसा बढ़ गया? हाँ, मैं नेमावर नर्मदा तट नाभि स्थल पे निवास करता हूँ। माँ नर्मदा की पूजा अर्चना हमारे माता पिता जन्मों से करते आ रहे हैं। जब हमने पैदा हुए जब से माँ नर्मदा में स्नान वगैरह किया करते थे और माँ नर्मदा का दीपक बत्ती सुबह शाम नर्मदा में स्नान करना, पूजन पाठ करना, ये हमारी दिनचर्या थी। फिर जैसे ही हम युवावस्था में आए, हमारे विवाह आदि हुआ, फिर इसके बाद में हमने माँ नर्मदा की सेवा करते हुए हमें एक दिन अनुभव एक बार यह हुआ कि भाई माँ नर्मदा की परिक्रमा करना चाहिए। एक बार सभी लोग करते हैं। हमने कई लोगों को देखा है कि जो कोढ़ी, काया, कैंसर के रोगी, तो कई तरह के रोगी लोग वहाँ से नर्मदा तट पर निकल कर जाते थे। हमने उनको देखा कि भाई ये लोग, उनसे पूछा, उनसे बातचीत भी की, तो उन्होंने बताया कि भाई हम पूरे सफ़ेद थे, माँ नर्मदा की परिक्रमा की, नर्मदा का जलपान किया, जिससे कि हमारा पूरा रोग ठीक हो गया। और कई लोग तो कई जगह से टेढ़े मेढ़े भी थे, वो लोग सीधे हो गए। जिन लोगों के घुटनों में दर्द था, घर में चलते नहीं बनता था, वो लोग भी नर्मदा परिक्रमा बड़े आराम से कर रहे हैं माँ नर्मदा की सेवा। ऐसे ही दादा गुरु को भी हमने देखा कि दादा गुरु भी बिना निराहार सिर्फ नर्मदा का जल पान करके ही उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की। तो हमारे मन में भी ये विचार हुआ है, संकल्प हुआ कि हम भी एक बार माँ नर्मदा की रेवा की परिक्रमा करना चाहते हैं। फिर हमारे साथ हमारे बहुत सारे हमारे मित्रगण वगैरह सब तैयार हुए। हम कम से कम 50 लोग परिक्रमा के लिए नेमावर से ओंकारेश्वर गए। फिर ओंकारेश्वर से हमने परिक्रमा आरंभ की। हमने कई लोगों का, मतलब हमारे जो घाट पे से निकल के जाते थे जो यात्रीगण, उनका अनुभव लिया है कि उनको कई रोगों से पीड़ित, जो असाध्य रोग, जिनका कोई इलाज नहीं दुनिया में, वो लोग ठीक हुए हैं माँ नर्मदा का जलपान करके, माँ नर्मदा की परिक्रमा करके वो लोग ठीक हुए हैं। फिर हमने भी उसी राह पर चलना चाहा, हम भी एक बार परिक्रमा करें। आपके कोई गुरुजी वगैरह जिन्हों से आपने ना एक अनुग्रह वगैरह लिया हुआ? हाँ, श्री 1008 संत श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, हमारे बाजू में ही आश्रम है, वहाँ पर दत्त भगवान के पद चिन्ह भी हैं। वहाँ पर भी हम आश्रम पे जाया करते थे। महाराज जी ने भी कई परिक्रमा की है, तो महाराज जी का भी यही था कि भाई आप भी एक बार परिक्रमा करो, तो अब आपको अनुभव, परिक्रमा का अनुभव बताने से नहीं हो, आपको स्वयं को जाना पड़ेगा। एक बार स्वयं जाएंगे, नर्मदा परिक्रमा करें, अपने आप ही अनुभूति होगी माँ की और आपको अनुभव प्राप्त होगा। महाराज जी, आप नेमावर से है, तो नेमावर का सिद्धेश्वर मंदिर में आप पूजा करते हैं क्या? जी, अभिषेक करते हैं। हाँ, बताइए ना जरा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नेमावर का स्थान, नेमावर माँ नर्मदा का नाभि स्थल है, और जैसे हमारे शरीर में नाभि जो है, इसी तरह नेमावर, नर्मदा जी की नाभि नेमावर में है। और इसके बाद में वहाँ पर भगवान सिद्धनाथ का अति प्राचीन मंदिर है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के द्वारा भगवान शिव की प्रतिष्ठा की गई है। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे सनत सनंदन सनत कुमार, उनके द्वारा वहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की गई है और उनकी तपोस्थली है। वहाँ पर उन्होंने कई वर्षों तक तप किया है। इसी के साथ भगवान सिद्धनाथ की महिमा का वर्णन तो बहुत कुछ है, पर फिर भी मैं एक सूक्ष्म रूप में बताता हूँ। आज भी वहाँ पर कलयुग में, इतने घोर कलयुग में भी वहाँ पर भगवान शिव जो है, वहाँ पर राजोपचार, जब अभिषेक पूजन पाठ हम लोग करते हैं, तो इसके बाद भगवान की शंख की ध्वनि मूर्ति में से आज भी हर व्यक्ति को सुनने को मिलती है। कोई भी भक्त वहाँ पर जाता है, रुद्र अभिषेक करवाता है, तो भगवान का शंखनाद मूर्ति में से निकलता है। वो कई लोगों ने सुना है। और भी अभी जो परिक्रमावासी आते हैं, वो नेमावर के बाद में अगला उनका पड़ाव कहाँ पे रहता है और वहाँ का स्थान महात्म्य भी बताइए आप। पैदल परिक्रमावासी का नेमावर से अगर जाते हैं तो वो तुरनाल करके स्थान है। वहाँ पर भगवान जमदग्नि ऋषि, जो परशुराम भगवान, उन्होंने अपनी माता का वहाँ पिंड दान किया था, इसलिए वह स्थान भी अति प्रचलित है और वहाँ पर पहला पड़ाव रहता है। फिर इसके बाद में आगे आदमी जाते हैं तो चीपानेर में धुनी वाले दादाजी का स्थान भी है। और छोटे छोटे ऐसे कई गांव हैं रास्ते में, कुंड गांव है, मुरझाल है,
ऐसे निकलते हुए आगे धुनी वाले दादाजी के यहाँ सदाव्रत वगैरह मिलता है। तुन्नाल में भी सदाव्रत की व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे सदाव्रत जहाँ पर मिलता है वहाँ पर लोग रुकते हैं और रुक करके फिर आगे प्रसाद लेकर के आगे निकल जाते हैं। अभी धुनी वाले बाबा के बारे में आप कुछ ज़्यादा बता सकते हैं? धुनी वाले दादाजी का स्थान छिपानेर में है। वहाँ पर कई वर्षों से धुनी प्रज्वलित है और वहाँ पर टिक्कड़ का भोग लगता है। जो भी वहाँ यात्री लोग जाते हैं उनको वहाँ पर टिक्कड़ की प्रसादी मिलती है और वहाँ पर 3-4 अति प्राचीन पुरानी समाधियाँ हैं और उनके दर्शन करते हैं। बस यही है मेरी जानकारी में। फिर धुनी वाले बाबा के जाने के बाद दूसरा दिन अगला पड़ाव कहाँ पे होगा? छिपानेर से अगला पड़ाव आवली घाट है। आवली घाट के आगे फिर सलकनपुर बिजासन मैया। आवली घाट के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, घाट का वर्णन है, मगर सभी घाटों का वो तो महत्व तो अलग अलग है। फिर आवली घाट के बाद में सलकनपुर वाली माता जी, फिर इसके बाद में उधर आगे अगर जाते हैं तो फिर छोटे छोटे तो बहुत सारे घाट हैं, पर बड़े बड़े घाटों का वर्णन है। बुधनी है, बुधनी के बाद जबलपुर है, जबलपुर के बाद अमरकंटक है, अमरकंटक से फिर दक्षिण तट में अगर आप अमरकंटक के बारे में कुछ बता सकते हैं? अमरकंटक में तो जो तो माई का स्थान ही है वहाँ पर तो दूध धारा, कपिल धारा कई स्थान है। फिर सोन राजा का जो स्थान है वहाँ पर सोन राजा ने माई से शादी के लिए, विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था और फिर उन्होंने माई की जो सखी थी उसके साथ में विवाह कर लिया। तो इसके बाद में सोन राजा को उन्होंने वहाँ पर ठुकरा दिया था और माई जो पूर्व से पश्चिम थी तो अब वो पश्चिम से पूर्व थी, तो जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी, उल्टी धारा हो गई। एक ऐसी नर्मदा मैया ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। मैया ने अपना प्रभाव बदल दिया। फिर अमरकंटक के बाद आगे कहाँ पे जाते हैं? अमरकंटक के बाद में फिर और आगे बढ़ते हैं तो और भी बहुत छोटे छोटे बहुत स्थान है, बहुत बड़े स्थान। कबीर चबूतरा, हाँ बहुत सारे स्थान है। क्योंकि मेरी तो परिक्रमा बहुत पहले गया था तो मैं उन गाँव का नाम भी भूल चुका हूँ। पर बड़े बड़े स्थानों में जैसे कि अभी आगे मैयर वाली माता भी आती हैं और इसके बाद में अभी मुक्तेश्वरानंद जी का श्रीधाम करके बहुत अच्छा शंकराचार्य जी जो है उन्होंने भी श्रीधाम में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है उनका, नर्मदा तट पर ही है वो भी। और इसके बाद में बांद्रा बांध और भी होशंगाबाद घाट है। फिर हंडिया है, फिर हंडिया में भी भगवान कुबेर के द्वारा स्थापित गुप्त रिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। फिर कुबेर ने हंडिया पे अपना ध्यान किया था। हाँ, कुबेर ने हंडिया में ध्यान साधना की थी और वहाँ पर रिद्धेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पर मंदिर है। और वो कुबेर भंडारी है वहाँ पे, वो क्या स्थान है? कुबेर भंडारी रिद्धेश्वर महादेव तो मंदिर वहाँ पर कुबेर जी ने वो स्थापन किया। हाँ, कुबेर जी के द्वारा प्रतिष्ठित। और इसके बाद में खंडवा है, खंडवा में धुनी वाले दादाजी का स्थान आता है। फिर उसके बाद ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर के आगे जाते हैं तो हम प्रकाशा करके एक स्थान है, प्रकाशा शाहदरा, जहाँ पर पुष्पदंत वाच श्री महिम ने स्तोत्र की जिन्होंने रचना की है। जो आपने परिक्रमा की वो शूलपानी से की क्या प्रकाशा? ओमकारेश्वर से नहीं, ओमकारेश्वर से फिर आप प्रकाश दक्षिण तट से गए हम। ओमकारेश्वर से माँ के चरणों की ओर कभी भी परिक्रमा करो तो माँ के चरणों की ओर पहले जाओ। हाँ, बराबर। तो हमने दक्षिण तट से आरंभ की थी ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर से प्रकाशा, प्रकाशा शाहदरा, वहाँ पर बहुत स्थान अति प्राचीन है। भगवान पुष्पदंत जो है उनकी तपोस्थली रही है प्रकाशा। वहाँ पर जिन्होंने शिव महिमनी की रचना की वो उनका बहुत तपोस्थली स्थान है। वहाँ पर कई अति प्राचीन शिव मंदिर हैं। और प्रकाशा से जब हम आगे जाते हैं तो आगे वो बुलबुला कुंड आता है। बुलबुला कुंड के बाद बिमलेश्वर महादेव आते हैं। बिमलेश्वर महादेव से फिर समुद्र को पार किया। समुद्र पार करने के बाद में नीलकंठेश्वर महादेव, फिर आगे जाकर के कई स्थान वो भी हुए। फिर हम इधर गुजरात की ओर चले गए थे। गुजरात में जैसे कि भेट द्वारिका और ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और पावागढ़ वाली मैया, इन सब के दर्शन करते हुए मांडवगढ़ चले गए। मांडवगढ़ में भी वहाँ पर रानी रूपमती का बहुत अति प्राचीन महल है, उसके दर्शन किए। फिर वहाँ से महेश्वर आए। महेश्वर में भी अहिल्या महारानी के द्वारा माहिष्मती नगरी जो स्थापित है वो भी अति प्राचीन है और वहाँ भी दर्शन किए। जैसे कहें तो पूरे नर्मदा तट पर जो महेश्वर में जो घाट बना है, इतना बड़ा घाट हमें कहीं देखने को नहीं मिला। बड़ी सुंदरता है महेश्वर की भी। और महेश्वर से सीधे नेमावर आते हैं। नेमावर में नाभि स्थान है। नाभि स्थल की महिमा का वर्णन मैंने पूर्व में आपको बताई है कि वहाँ पर सनत माँ ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनके द्वारा वहाँ पर भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। और माँ नर्मदा की नाभि भी है। नाभि स्थल के बाद में अगर आप आगे जाते हैं तो आवली घाट आता है। आवली घाट के बाद सलकनपुर विजासन वाली मैया आती है। बुधनी घाट आता है। बुधनी घाट होते हुए फिर हम
जबलपुर की ओर जाते हैं, जबलपुर में भेड़ा घाट इत्यादि दर्शन होता है। फिर अमरकंटक में 2 दिन रुके थे, वहाँ पर सभी स्थानों पर दर्शन किए और अमरकंटक से फिर दक्षिण तट की यात्रा आरंभ हुई। और दक्षिण तट में आने के बाद मैहर वाली मैया का स्थान, मैहर वाली मैया के स्थान से वहाँ से आकर के हम होशंगाबाद से हंडिया और हंडिया के बाद खंडवा में धुनी वाले दादाजी के दर्शन किए। धुनी वाले दादाजी का स्थान होने के बाद में ओंकारेश्वर में यात्रा हमारी संपन्न हुई। ओंकारेश्वर में हमने यात्रा का जल चढ़ाया भगवान भोलेनाथ को और इसके बाद में हम कन्या भोजन इत्यादि करवा करके अपने घर को प्रस्थान किया। आपको परिक्रमा में कोई ऐसा अद्भुत अनुभव आया है क्या? हाँ, कई जगह अद्भुत अनुभव हमने देखे हैं लोगों के और हमारे जीवन में भी बहुत एक अनुभव हुआ है, क्योंकि बहुत यानी अब उसके बारे में क्या वर्णन करें, क्योंकि मेरी श्रीमती को एक छाला हो गया था। तो मैंने भी संकल्प किया था कि मैंने छाले का पहले तो जाकर के इंदौर में इलाज बायोप्सी जांच करवाई। जांच करवाने के बाद उसमें आया था कि कैंसर है। तो कैंसर होने के बाद चिंता हो गई। फिर टाटा मेमोरियल में जाकर के हमने उसका यानी कि इलाज करवाया और माँ रेवा से प्रार्थना की कि मैया अब हम टाटा में जा रहे हैं, अगर वहाँ पर कैंसर नहीं आया तो हम नर्मदा की परिक्रमा एक बार और करेंगे। तो फिर वहाँ जाकर के हमने वो किया जांच, तो जांच में कैंसर नहीं आया, मात्र नॉर्मल छाला आया। तो हमने उसका इलाज लिया और उसके बाद फिर हमने नर्मदा की परिक्रमा की। ऐसे हमारे जीवन में तो कई अनुभव हैं और भी हमने लोगों के देखे हैं, तो बहुत कुछ है। और थोड़ा बहुत कोई जीवन में अनुभव है वो भी कथन करिए। बहुत कुछ है, बहुत अनुभव हुए हैं, मतलब क्योंकि हम तो बचपन मेरे जीवन में मतलब क्योंकि मेरे माता पिता जो थे अन्य क्षेत्र में, वहाँ पर एक प्राचीन कई दिनों से एक अन्य क्षेत्र चल रहा है, तो अन्य क्षेत्र में भोजन बनाने का काम करते हैं। हम लोगों के साथ बहुत गरीबी स्थिति थी, तो अन्य क्षेत्र में जो महाराज जी थे उन्होंने, हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, उनका इंदौर में बहुत बड़ा स्थान है। इंदौर में मतलब वो छतरी बाग करके स्थान है, वहाँ पर वो वेद विद्या पढ़ाते हैं बच्चों को और उनके द्वारा संचालित है वहाँ पर। और वहाँ जो है वहाँ हमको लेके गए उन्होंने, पहले महाराज जी ने कि आप यहाँ पर अध्ययन करिए। अध्ययन किया वेद विद्या महेश्वर, फिर महेश्वर पहुँचा दिया। महेश्वर में हम माहिष्मती संस्कृत विद्यापीठ में हमने अध्ययन किया, कम से कम 10 साल वहाँ रहे। 10 साल वहाँ रहने के बाद में जब हम नेमावर आए, तो नेमावर आने के बाद में फिर हमने पांडित्य कर्म किया और पांडित्य कर्म करने में जब हमारा विवाह इत्यादि हो गया, इसके बाद में हमारा जो बालक था वो हमारे घर जो मकान की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। वो नीचे गिरने के बाद में मतलब ये समझो कि खून की उल्टी हुई और वो स्पॉट ऐसा लग रहा था, डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया ये बचना मुश्किल है। तो फिर हमने माँ रेवा से वही प्रार्थना की कि हे मैया जैसा भी हो बालक ठीक हो जाना चाहिए। तो मैया रेवा ने आज वो बालक यथावत स्थान पर है और वहाँ के गांव के सभी लोग जानते हैं कि हमारा बालक गिरा था और उसकी बहुत खतरनाक स्थिति थी, जो पूरे सर की सर्जरी हुई है। इसके बाद भी वो जहाँ की था उसको आप देखोगे तो यूँ नहीं कहोगे कि ये बालक गिरा हुआ है। तो ऐसे कई अनुभव हुए मेरे जीवन में। मेरी माताजी की भी तबीयत खराब हुई, जब भी मैंने माँ रेवा से परिक्रमा की कबूलना की। जब भी मुझे कोई भी बड़ा संकट होता है तो मैं मैया के शरणों में चले जाता हूँ और मैया मेरा संकट दूर कर देती है, मात्र स्मरण करने से कि मैया बस अब हो जाए, फिर बस घर छोड़ना है बस। मैंने ऐसे 2-3 बार परिक्रमा कर चुका हूँ, पर वो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। और फिर मैंने कई लोगों के अनुभव देखे, कई लोग साथ में गए हैं, उनको देखा बहुत। नर्मदा परिक्रमा में जो लोग परिक्रमावासी जाते हैं उनके रहने की खाने की व्यवस्था कैसे रहती है? वो तो जगह जगह पर आप जैसे भक्तों के द्वारा वहाँ कोई भी जाता है, हमने भी परिक्रमावासी है तो भैया आइए। कई लोग होते हैं मतलब जिनके घर में खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है, वो भी परिक्रमावासियों को देखते हैं तो बोलते हैं आओ आप तो आओ, और बिठा करके चाय पानी नाश्ता सब करवाते हैं। जैसे हमारे घर में हमने 2 कमरे उन्हीं के लिए रख रखे, कोई परिक्रमावासी आता है आओ भैया बैठिए भोजन करिए और फिर आगे की प्रस्थान करिए। यानी नर्मदा तट पर बसने वाले बहुत कम लोग ऐसे हैं जो परिक्रमावासियों की देखभाल नहीं करते, नहीं तो सभी लोग वैसे परिक्रमावासियों का आदर सत्कार करते हैं। और नर्मदा मैया ही उनको बुद्धि देती है, प्रेरणा देने वाली भी मैया ही है। और जो परिक्रमावासी होते हैं जो बिना नर्मदा मैया के जो सहारे जाते हैं उनको तो कोई परेशानी होती ही नहीं है, अपने आप उनकी शाम होती है और उनकी सोने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था वो मैया लगाती है। जैसे कि कहते हैं मनुष्य मजदूरी देते तो क्यों रखेंगे राम, तो इंसान अपने यहाँ कोई धार की मजदूरी करता है तो अपन उसको उसका मेहनताना देते हैं। इसी प्रकार मैया की अगर सेवा में लगे हैं तो मैया सब व्यवस्था आगे आगे लगा देती है। और कई जगह सदाव्रत मिल रहे हैं, कई जगह आश्रम है, नेमावर में भी 2-3 जगह सदाव्रत मिलते हैं। अन्य क्षेत्र चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, मतलब हमने तो हमारा जन्म हुआ जब से देख रहे हैं अन्य क्षेत्र चले आ रहा है। ब्रह्मचारी आश्रम पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, परिक्रमावासियों के रुकने की, खाने की, पीने की, सोने की, बैठने की सारी व्यवस्था। ऐसे आगे आगे 4-4, 5-5 किलोमीटर पे कई जगह पे सदाव्रत चल रहा है, अनवरत चले आ रहे हैं वो। और वो भी ऐसा है कि कोई लोगों ने कोई ने साल भर सेवा दी,
साल भर बाद आप जैसे कोई दूसरे आ गए, भैया साल भर हमारी ओर से नक्षत्र चलना चाहिए, फिर वो सेवा चालू हो गई। ऐसे ही सेवा करने वाले मैया खुद ही पहुंचा देती है भक्तों को, और जिनके भाग्य में होता है वही वो सेवा कर पाते हैं, ये भी है। नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट कैसे होती है और कब तक कर सकते हैं? नर्मदा परिक्रमा वैसे तो क्या एकादशी जो देव उठनी 11 से जब स्टार्ट करना चाहिए, इसके पहले कई लोग कर देते हैं। हमने देखा कई लोग दशहरा होता है और परिक्रमा, जबकि वो गलत है, वो शास्त्र विरुद्ध है। यानी भगवान जब योग निद्रा में हो, आप उनको परेशान कर रहे हो तो वो गलत है। तो पहले देव उठनी 11 होती है, एकादशी आती है, देव उठनी 11 बोलते हैं हमारे उधर, यहाँ एकादशी बोलते हैं। तो जो देव उठनी एकादशी है उसके बाद में, उसके 2-4 दिन बाद फिर अपने हिसाब से आप चले जाओ ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जाकर के संकल्प होता है पूरा कि विधिवत उसमें, क्योंकि हमें कई चीज़ें छोड़नी पड़ती है। अभी नर्मदा परिक्रमा में कहीं का तंबाकू सुपारी खा रहे हैं, कोई बीड़ी सिगरेट पी, ये सब बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वहाँ संकल्प होता है, ये विधिवत 10 विधि स्नान करिए, हो सके तो मुंडन भी होता है, मुंडन करवाइए, फिर संकल्प करिए, और संकल्प करने के बाद बढ़िया सफ़ेद वस्त्र धारण करिए, और फिर मैया की रोज आरती पूजा दोनों टाइम करते हुए फिर परिक्रमा आरंभ करिए। अगर आप बस से कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं या पैदल कर रहे हैं, पैदल वालों के लिए तो कई नियम करते हैं, पर बस से भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत संकल्प वगैरह दोनों टाइम पूजन पाठ ये जरूरी है। शाम होती है बस खड़ी कर दो शाम को, भैया फर्स्ट क्लास अपने कहीं भी धर्मशाला में सुबह शाम मैया जी की आरती करना बड़ा अनिवार्य है। सुबह 6 बजे स्नान वगैरह करके सुबह 6 बजे से 8-9 बजे तक 8 बजे तक आरती करो, 8 बजे से 9-10 बजे तक अपना नाश्ता पानी करिए, अपना भोजन बनाइए, 10 बजे आपकी बस बढ़ाइए, 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खूब बस चलाइए, शाम को 5:30-6 बजे बस ठहराव करके 6-6:30 बजे गौधुली वेला में मैया की आरती हो जाना चाहिए। और बस आरती करने के बाद में शयन इत्यादि भजन कीर्तन करिए, रात्रि में बढ़िया जागरण करिए, हो सके तो, और नहीं तो शयन करिए, और फिर सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे उठिए और 6 बजे से फिर अपनी पूजन पाठ शुरू करिए। संकल्प कैसा करते हैं? संकल्प, हाँ, संकल्प तो पूरा उसमें सब कुछ बोला जाता है उसमें कि मम स भार्यस्य स पुत्रस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सप्सोः समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याशीर्काल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामनासन सिद्ध्यर्थम। हमारी जो भी मनोकामना है भैया से वो सकल मन ईप्सित कामना में बोल दीजिए, सकल मन ईप्सित कामनासन सिद्ध्यर्थम लोके व राजसभायं राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि फल प्राप्त्यर्थम कृषि क्षेत्रे व्यापारे अन्यत्र क्षेत्रे लाभादि फल प्राप्त्यर्थम मम जन्म कुंडल्यां मम सपत्नी को हम जन्म कुंडल्यां पुत्रस्य जन्म कुंडल्यां चतुर्थष्टम 12 स्थान स्थित क्रूर ग्रह शांत्यर्थम नवग्रह पीड़ा व्याधा शांत्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा मां नर्मदा देवी प्रसन्नता प्रीत्यर्थे मां नर्मदा प्रदक्षिणायाम कर्म हम च करिष्ये। इसे मां नर्मदा के लिए सभी प्रकार का हमारे मन में जो भी संकल्प में जो आ रहा है वो सब बोलिए, फिर हमारे सभी ग्रहों की शांति भी होती है उससे, और हमारे पितृदोष कितने कैसा भी पितृदोष हो मां नर्मदा की परिक्रमा करिए आइए। आपको कहीं भी त्र्यंबकेश्वर में जाकर के या कहीं भी महाकाल उज्जैन जाकर के करने की पिंड प्रदान करने की आवश्यकता है। और मां नर्मदा के तट पर सभी साधु संत कमंडल से कमंडल लगे, बड़ी तपोस्थली है ना नर्मदा, तो हम नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं ये तो हमें पता, पर जो दृश्य अदृश्य रूप से जो साधु संत तप कर रहे हैं उनकी भी परिक्रमा हो रही है। मां नर्मदा का तो कंकर कंकर संकर, इसी प्रकार असंख्याता सहस्राणि जय रुद्राधिभूम्यां देखा तुम सहस्र योजने बदनवारि तनमसि, जो असंख्य रुद्र हैं उनकी भी परिक्रमा हो रही है जिनकी कोई संख्या नहीं। तो ऐसी है मां नर्मदा की परिक्रमा। आपको परिक्रमा में कोई साधु संत मिले थे क्या? क्या कोई हाँ अद्भुत ऐसे, जैसे सियाराम बाबा थे ऐसे? हाँ, सियाराम बाबा, हमने जब परिक्रमा की, जब सियाराम बाबा का स्थान पे भी हम गए थे, सियाराम बाबा के यहाँ जाते थे, तो सियाराम बाबा का भी बड़ा पक्का नियम था भैया। 10 रुपए आपने 100 रुपए भी चढ़ाए तो वो 100 रुपए में से आपको 10 रुपए लेते थे और 90 रुपए वापस आपको दे देते थे। हालांकि महाराज जी तो कभी पैसे को हाथ भी नहीं लगाते थे, उनके भक्तगण जो थे वो उठा करके आपको 90 रुपए वापस दे देंगे। आप कहोगे कि भैया 50 ले लो, नहीं लेंगे, और वो 10 रुपए में आपको वहाँ पर चाय भी आपकी सेवा चल रही है, भोजन फलाहार, एकादशी को फलाहार की सेवा चल रही है, वहाँ जाने वाले परिक्रमा वासियों के लिए सदा व्रत भोजन सारी व्यवस्थाएं चल रही है, वो भी सब निःशुल्क।
ऐसा सियाराम बाबा का भी चमत्कार था। और सियाराम बाबा की एक महिमा और थी कि वैसे भी ठंड हो, हम तो बड़े कंबल ओढ़ लेते थे, पर महाराज जी एक लंगोटी कोपन धारण करते थे बस। और नर्मदा में स्वयं 12 महीने कभी वो गर्म पानी से स्नान नहीं किया उन्होंने। नर्मदा जी तट पे ही था, बिल्कुल 50-60 सीढ़ी होगी उनके आश्रम से, वो सीढ़ी उतर के नीचे जाते थे, स्नान करते थे, आकर के हनुमान जी का मंदिर था, हनुमान जी को दीपक लगाते थे, हनुमान जी का स्नान वगैरह करवाते थे। हम तो एक रात रुके हैं वहाँ पर, तो हमने पूरी महिमा देखी और दिन भर भगवान की कीर्तन रामायण का अध्ययन करते रहते थे महाराज जी। 24 घंटे उनका ये रामायण पढ़ते पढ़ते वहीं नींद आ जाती थी, वहीं सो जाते थे, वापस उठते थे, वापस रामायण पढ़ लेते थे। महाराज जी का तो खैर वो तो स्वयं साक्षात भगवान हनुमान जी के अवतार थे। मतलब उनके जैसे और कोई साधु संत और साधु संत तो मैया के तट पर तो कई साधु संत अभी हैं, पर सियाराम बाबा एक अद्भुत और संत बहुत से हैं। नर्मदा के तट पर तो अनेकों संत हैं। नेमावर में वो गोंदवलेकर महाराज जी का भी स्थान है। हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम करके स्थान है, वो भी अति प्राचीन है। वहाँ पर भी दत्त भगवान की पादुका है आज भी, और स्वामी समर्थ की वहाँ पर दोनों टाइम पूजन आरती बिल्कुल मराठी पद्धति से ही चलती है। और बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ पर भी परिक्रमा वासियों के लिए बड़ी विशेष व्यवस्था है कि परिक्रमा वासियों के लिए भोजन बिल्कुल बना हुआ कंप्लीट मिलता है, और रुकने के लिए भी 4 दिन रुको, 5 दिन रुको, बढ़िया बहुत अच्छे स्वच्छ रूम बना रखे महाराज जी ने, और वहीं पे प्लेट का सारी व्यवस्थाएं हैं, और वहाँ पर भी बड़ी सेवा होती है परिक्रमा वासियों। नर्मदा परिक्रमा है, जब यात्रा आपकी पूर्ण हो जाती है उसके बाद में जो शिवलिंग है ओंकारेश्वर, उस पर जल चढ़ाने का और कन्या पूजन का क्या मतलब? हाँ, पूरे ये जल जो है पहले हम यहाँ से आरंभ करते हैं, वहाँ से जल की एक शीशी भरते हैं, शीशी जल की ले जा करके फिर समुद्र में जाते हैं, समुद्र में वो जल थोड़ा सा चढ़ाते हैं, फिर वहाँ से निकल कर अपन जब अमरकंटक जाते हैं तो अमरकंटक में वहाँ जो माई की बगिया है वहाँ पर जो वहाँ के जो ब्राह्मण देवता हैं वो स्थानीय, वो वहाँ पर जल चढ़ाकर फिर वहाँ से वो जल देते हैं, और फिर वो जल ला करके घाट घाट उसको पूजित हो जाता है वो जल, और पूजित होने के बाद में फिर वो जल से भगवान शिव का अभिषेक होता है। तो जैसे बताते हैं ना कि रत्न प्रिय विष्णु भगवान को सोना चांदी हीरे जवाहरात प्रिय है, तो भगवान शिव को जल प्रिय। तो ये जो जल है जो पूरी परिक्रमा करके जो जल आता है, और भगवान शिव की पुत्री है नर्मदा मैया, तो भगवान शिव को वो जो जल है वो अति प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को जल ही चढ़ाना चाहिए, और जो जल चढ़ाते हैं उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मन इच्छित वरदान मिल जाता है भगवान की कृपा से। नर्मदा परिक्रमा तो जब आप करोगे, जब उसका अनुभव आपको अलौकिक ही होगा, अद्भुत होगा। जो वैसे करो परिक्रमा, पैदल नहीं कर सको तो बस से करो, पर करो। अभी जैसे हमारे योगेश जी बस लेके जा रहे हैं यहाँ से परिक्रमा के, पुणे से पूरे सब पुणे के लोग जाएंगे उस बस में, और सब परिक्रमा करेंगे। बड़ी अच्छी व्यवस्था है उसमें, तो मैं भी जा रहा हूँ, मैंने कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ में, सभी भक्तों को अपन बढ़िया तरीके से परिक्रमा करवाएंगे, और जगह जगह पर सब स्थानों का वर्णन उनको शास्त्र के माध्यम से, नर्मदा पुराण के माध्यम से उनको सब बताएंगे कि रास्ते में जगह जगह पर ये स्थान है, इसकी ये महिमा, यहाँ ये इन संतों ने तपस्या की है, ये इन संतों की तपोस्थली है। तो ऐसा हमने एक विचार बनाया, भैया ने बोला कि आप यहाँ भी बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं, वो भी परिक्रमा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने परिक्रमा की है, उनका दिव्य अनुभव आप जैसे लोगों ने सुना, आपने बोला कि भाई परिक्रमा कैसे करना, हमको भी करवाओ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक बस रखी है, तो स्लीपर बस है बढ़िया, उसमें बुजुर्ग लोग भी जैसे 50 वर्ष के वो बैठ नहीं सकते इतना, तो आराम से लेट करके जाएं, और बढ़िया उसमें जगह जगह पर हमने आश्रमों के ऊपर शाम को 6 बजे गाड़ी रोकेंगे, फिर भोजन वगैरह आश्रमों पे करवाएंगे, और बढ़िया तरीके से भगवान की मैया की पूजा आरती करेंगे। आरती पूजा करने के बाद में बढ़िया भोजन वगैरह करेंगे, और इसके बाद में और वहाँ से रात भर आराम करने के बाद सुबह फिर 6 बजे फिर पूजन पाठ कर करके भोजन वगैरह इत्यादि प्रसाद लेकर के 9-10 बजे फिर वहाँ से फिर गाड़ी बढ़ाएंगे, तो फिर आगे शाम को 5 बजे तक चलेगी। ऐसे जगह जगह पर स्थान दिए। नर्मदे त्वं जगन्माता, नर्मदे त्वं जगत्पिता, नर्मदे त्वं जगद्धात्री, मां नर्मदायै नमो नमः। नर्मदे हर